अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है, वेलकम है, खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसे मौजू पर जिसकी ज़रूरत हर एक को है। कोई इससे महरूम होकर खुश नहीं रह सकता, बल्कि हर कोई अपने आप को खुशबख्त और खुशकिस्मत समझता है जब वो इस अमल से गुजरे, तकरीम करे, ताज़ीम करे, एहतराम करे, इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, पास करे, लिहाज करे। जी हाँ, माँ बाप का, वालिदैन का। एक शख्स था जिसके 4 बेटे थे। एक दिन बाद बीमार हो गया। एक भाई ने 3 भाइयों से कहा कि बाप की तीमारदारी करना हो तो आप में से कोई भी कर सकते हैं या आप सब मिलकर कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि आपको बाप की मीरास और जायदाद से कुछ ना मिलेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं भी उसी शर्त पर तीमारदारी करूंगा कि मुझे उनकी मीरास और जायदाद से कुछ ना मिलेगा। तो 3 भाइयों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि तुम ही तीमारदारी करो, और वो तीमारदारी करने लग गया। बाप की खिदमत, बाप की दवा का ख्याल, आराम का ख्याल, तमाम चीजें की देख रेख करने लगा। एक दिन उसे रात में एक ख्वाब आया। ख्वाब में वो देखता है कि एक शख्स आता है और कहता है कि ऐ शख्स, उठ और जा, उस पहाड़ के पास जो तेरे गांव से एक फरलांग पर है और उसके दामन में 100 अशरफियां हैं, जा और ले ले। अलबत्ता उन अशरफियों में बरकत नहीं है। फिर सुबह हुई, वो बेदार हुआ, जागा, उठा और अपनी बीवी, शरीक हयात, हम सफर, बेटर हाफ, निस बेहतर, आप जो भी कह लें, अपनी बीवी से वो अपने ख्वाब का अहवाल सुनाया। तो बीवी फौरी बोली कि जी हां, जाओ और जाकर वो 100 अशरफियां ले आओ। शौहर बोला, जब उस चीज में बेबरकत है या बरकत नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाता। इस तरह वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन फिर वही शख्स ख्वाब में आया। फिर कहता है, ऐ शख्स, जो दरिया है तुम्हारे गांव में, उसके किनारे 10 अशरफियां हैं, जाओ और ला लो, मगर उसमें भी बरकत नहीं है, बेबरकत है। फिर वो सुबह उठा, फिर हज़्म मामूल अपनी बीवी से मशवरा किया, बात किया। तो बीवी कहने लगी कि आप पहले तो 100 अशरफियां छोड़ चुके हैं, ये 10 तो ला लो, क्योंकि ख्वाब बार बार आ रहा है तो शायद ये सच्चाई हो सकती है। तो वो मर्द दाना था, होशियार था, अक्लमंद था। वो बोला कि जो चीज में बरकत नहीं उसके लिए मैं क्यों जाऊं, और मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गया। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, फिर वही शख्स। अब की बार उसका कहना यह था कि ऐ शख्स, दरिया के पास एक झाड़ है, वो झाड़ के नीचे एक अशरफी है, जा और ले ले। हां, अलबत्ता उसमें बरकत है। फिर वो सुबह बेदार हुआ, उठने के बाद अपनी बीवी से जिक्र किया और बिना कुछ कहे सीधे झाड़ के पास चला गया। और वो अशरफी लेकर वापिस हो रहा था कि देखा कि एक आदमी 2 मछलियां फरोख्त कर रहा है। उसने वो आदमी से पूछा, क्या शख्स, ये मछलियों की कीमत क्या है? वो बोला, 2 मछलियों की कीमत 1 अशरफी है। तो वो फौरी 1 अशरफी दे दिया और 2 मछलियां लेकर सीधे अपने घर आया। घर आने के बाद पकाने की गश से जब काट कर उसका पेट चेक किया गया तो मछली के पेट से एक खूबसूरत, खुशनुमा, बेहतरीन, रोशनी फैलाने वाली एक मोती उसे दस्तयाब हुआ। मोती मिला उसके पेट से। वो सीधा लिया और अपने बादशाह के खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, जहां पना, मुझे मछली के पेट से ये मोती मिला है। तो बादशाह देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी रंगत, उसकी खुशनुमाई और उसकी चमक से वो बहुत मुतासिर हुआ और वो मोती लेकर उसको बहुत सारी दौलत से नवाजा और बहुत सारी खतीर रकम देकर रुखसत किया। जाते जाते फिर ये कहा कि ऐ शख्स, अगर तू इसका जोड़ा मिला दे, एक और मोती ला दे, तो मैं तुझे और भी ज्यादा मालो दौलत दूंगा। फिर वह शख्स घर आया, दूसरी मछली का पेट चेक किया, मोती लिया, फिर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह मोती लेकर फर्ते मसरत से कहने लगा
कि तुमने मेरी बात रख ली और जोड़ा भी बना दिया मोतियों का, तो मैं खुश हूं और मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का एक सूबा देता हूं जहां के तुम हाकिम हो और तुम्हें ऐशो इश्रत दी जाएगी और तुम्हारा रुतबा शाही होगा। अब वो शख्स खुश खुश अपने घर आया और उसे इतनी दौलत मिली क्योंकि वो हाकिम बन चुका था एक सूबे का, वो दूसरे भाइयों से भी मालदार हो गया। तो देखो नाजरीन, दोस्तों, माँ बाप की तीमारदारी और खिदमत का क्या सिला होता है, क्योंकि दुनिया में लाने वाले माँ बाप हैं। अगर हम उनको खुश रखेंगे तो दुनिया बनाने वाला खुश होगा। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तो वहां कुरान पाक में कहा जाता है कि माँ बाप को उफ तक मत कहो और उनसे सरकशी या नाफरमानी मत करो, क्योंकि उनकी निकली हुई दुआ आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है। और अगर उनकी तरफ से कोई करख्त या फिर कोई गलत कलमा निकले आपके जो हक में ना हो, तो फिर आप मुसीबत में भी हो सकते हैं। लिहाजा उनका दिल रखिए, उनका एहतराम कीजिए, इज्जत कीजिए, क्योंकि माँ बाप दोनों ऐसे हैं जो बेगस मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। औलाद का फर्ज है कि उनका एहतराम करें, इज्जत करें, तकरीम करें, ताजीम करें, पास करें, लिहाज करें, उनका रेस्पेक्ट करें। मां के खदमों तले जन्नत है। नाजरीन तवज्जो चाहूंगा, मां के खदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मां के खदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वालिदैन से नाफरमानी की तो भुगतोगे खमियाजा। तो इस मैसेज के साथ, इस पैगाम के साथ कि वालिदैन की इज्जत हर सूरत में लाजमी, जरूरी और अशद जरूरी है, हम आपसे रुखसत हुए हैं इस दरखास्त के साथ कि जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ में हम एक छोटी सी और हमारा मारूजा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में तहरीर करें कि इस वीडियो में कुछ रद्दबदल, तगय्युर, तब्दीली, चेंज या वेरिएशन हो सकता है, इसकी नो के पलक दुरुस्त हो सकती है, या कोई ऐसा मौजू, ऐसा टॉपिक जो आपके जहन में आता हो, हमें भेजें, हमें मुत्तला करें, इन्फॉर्म करें, ताकि हम तब्दीली लाकर आपकी मर्जी और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वीडियो भी पेश कर सकें और उसमें बेहतरी ला सकें। इन चंद कलिमात के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि दुनिया में हर इंसान को माँ बाप की तकरीम और ताजीम करने की तौफीक दे और सबके साथ मिलनसारी और जज्बा यगानिका के साथ जिंदा रहने की तौफीक दे। सब खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज।